यीशु में ना कोई नर है ना नारी है। क्यों महिला सम्मेलन, क्यों जन सम्मेलन, क्यों हम एक ही चट्टान में से तो पी रहे हैं, एक ही चट्टान में से तो खा रहे हैं? क्यों हम इतने डिफरेंट हैं? क्यों हम इतने डिफरेंट हैं? क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते। प्रभु मुझे आज्ञाकारी बना दीजिए, मुझे आज्ञाकारी बना दीजिए, मुझे आज्ञाकारी बना दीजिए प्रभु। हर ढोंग और ढकोसलों को मेरे जीवन से दूर कर प्रभु जी। आप ऐसी प्रार्थना करना भूल गए। आप तो प्रार्थना में कंपटीशन कर रहे, कौन कितनी लंबी प्रार्थना। आप अपने घर में प्रार्थना नहीं करते, आप अकेले में प्रार्थना नहीं करते हैं, आप दूसरों के सामने नहीं। मेरे प्रियो, हमें कलीसिया में प्रार्थना करना है। कलीसिया की उन्नति के लिए आप बैठ सकते हैं। आपके इकट्ठे होने से कलीसिया की देह उन्नति पाए। आप कोई नर नहीं, आप कोई नारी नहीं। फिर से आएंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक में। और उसके बाद देखो, जब पिता ने उसको सर्वोच्च पद दिया, पिता ने उसको पवित्र आत्मा दिया, उसकी प्रतिज्ञा की गई, उसने उंडेल दिया। बोलो उंडेल दिया, बोलो उंडेला जाता है, बोलो उंडेला जाता है। आप पानी को उंडेलते हो ना, उंडेलते नहीं उंडेलते, तेल को उंडेलते हो ना। मेरा यीशु सामरी स्त्री के पास खुद चला गया, गए क्या? मेरा यीशु जक्कई के पास खुद चला गया, गए क्या? गए क्या? बिना भीड़ के अभिषेक नहीं उतरता है। तुमने अहल्या के बारे में बताया, वो छोटी बच्ची की तरह कि तुमने अपने बारे में बताया। तुमने सच्चाई का ज्ञान कराया। तुम नहीं मरोगे, तुम बीमार नहीं होगे तो कौन बीमार होगा? मैंने कहा आज आप जिसके पीछे जा रहे हो, मैं उसके पीछे नहीं चलती। मेरा यीशु सलीब पर चढ़ा। क्या वो सलीब पे चढ़े? क्या उन्होंने 39 कोड़ों की मार खाई? क्या उन्होंने लहू बहाया? क्या उसने स्वर्ग के वैभव को छोड़ा? क्या हम मान सम्मान को छोड़ते हैं? मेरा यीशु मेरे यीशु के हैं, मेरा यीशु। यू मैंने छोड़ा सा। एक मेकअप तो छूटता नहीं, कोई सीरियल हमसे नहीं छूटता, मेकअप हमसे नहीं छूटता। हम ये नहीं कहते मेकअप नहीं करना चाहिए। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मैं यीशु को जानती हूँ। वो भविष्यवक्ता है, वो प्रेरित है, वो मेरे नींव का पत्थर है। उसने मुझे अपना मंदिर कहा, उसने मुझे क्या छोड़ा। बहुत अच्छा है इसका स्टाइल। जान मैं जब अविश्वासी थी, छोटी सी नन्ही सी बच्ची 5 क्लास से, जन्म से एक ऐसे वातावरण में एक हाथ के नीचे हम सच्चाई जानते हैं। प्रभु आत्मा है और जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। उसने मुझे छुड़ाया श्रापों के जाल से। हम पहले बीमार रहते थे, अब हम बीमार नहीं हैं। हम बेचैन रहते थे, आज बेचैन नहीं हैं। हम पहले व्याकुल थे, आज व्याकुल नहीं हैं। हम पहले कर्ज में पड़े थे, हम कर्ज में पड़े नहीं थे। हम पहले उधार खाते थे, आज हम उधार नहीं खाते हैं। तुम किसको प्रकट कर रहे हो? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार कौन देता है? कौन देता? मनुष्य देता है। पिता ने यीशु को सर्वोच्च स्थान में बैठाया, अपने धन में दाहिने हाथ के द्वारा उसको आत्मा दिया। तुमको पवित्र आत्मा कौन देगा? कौन देगा तुमको पवित्र आत्मा? परमेश्वर देगा, यीशु मसीह देगा। कौन देगा? तुम एक हो, तुम्हारे विचार एक हैं, तुम एक ही खाने होने के लिए इकट्ठे होते हो। आपको नया बनने की आवश्यकता है, आपको टूटने की आवश्यकता है। मालूम है वो क्यों आया? वो क्यों आया? यीशु क्यों आया? क्यों आपकी जिंदगी में आएगा? आइए लूका की पुस्तक उसके 2 अध्याय में। जब तुम जानते हो ना यूनानी है, ना स्कूती है, ना नर है, ना नारी है, ना कोई दास है, ना कोई वो है, हम सब मसीह यीशु में एक ही हैं। यदि तुमने इब्राहिम के उसमें हो तो तुम वारिस हुए हो। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय। अब यहां पर देखो, स्तुति प्रशंसा किसकी हो रही है?
जकरिया, उसका पिता यूहन्ना का पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। बोलो परिपूर्ण, भरपूरी। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, भविष्यवाणी करने लगा। अब देखो भविष्यवाणी की आत्मा। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की, उनका छुटकारा किया और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग उगाया। उसका छुटकारा किया और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्या लिखा है? क्या लिखा है? पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा है, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। जगत के भविष्यवक्ता उसने जन्म दिया। भविष्यवाणी पूरी हुई है तुम्हारे जीवन में, अर्थात हमारे शत्रुओं से, हमारे सब बैरियों के हाथ से, हमारे शत्रुओं के सबसे अधिक परमेश्वर काम करता है। मैं अपने नाम के निमित्त ये करता हूँ। अगर आप उसके नाम के निमित्त गाएंगे नहीं, सेवा नहीं करेंगे, उसकी महिमा के लिए नहीं करेंगे, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, कभी आनंदित नहीं रह सकते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम कितना प्रोडक्ट लगा लो गोरे होने के लिए, तुम काले हो तो काले ही हो। सुंदरता मन की होती है, आत्मा की होती है। सुंदरता होती है। उसने मुझे जैसा भी बनाया, मुझे अच्छा ही बनाया। एक बार उसने अपने खुफिया एजेंसी को जाके बोला, जाके देख कर आओ, नाश करो उन लोगों को, ये करो उनको। देख आया, बोला हाँ वही। क्या किया? बोले एक स्थान में डाल के उनकी ऐसी आग गिराई, उनको जला दिया और हड्डी उनकी ये हो गई। तो बाप कहता है, शैतान बाप कहता है क्या हुआ? पर उन्होंने उनकी आत्मा तो उद्धार पाली है ना। फिर दूसरा खुफिया एजेंसी आया, बोला क्या किया तूने? बाढ़ भेजा, मार डाला उनको। तो बड़ा कहता उसका बाप क्या हुआ? पर उसकी आत्मा ने तो उद्धार पा लिया। मैं प्रभु के चरणों में बैठकर सीख रही हूँ। यीशु के लहू के लिए विनती करती हूँ। सोने और चांदी से छुटकारा नहीं है। आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में और अपने जैसा। आदम के अंदर परमेश्वर ने क्या फूका? जीवन की श्वास फूका। किसको परमेश्वर ने आज्ञा दी? आदम को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? बोलो, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना। आप दो बातों में नहीं बढ़ सकते, भले और बुरे में। आप बुराई भी जानते हो और भलाई भी जानते हो, क्योंकि आदम ने वो फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया। आदम के अंदर परमेश्वर ने जीवन की श्वास फूकी। बोलो, आदम के अंदर उसने जीवन की श्वास फूकी। आदम जीवनदायक आत्मा बना। ठीक है। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को किसने खाया? हवाइयों। इधर देखो, पौलुस अंतिम समय में कहता है, मैं तुमसे डरता हूँ, बहुत सावधान रहना। जो भविष्यवक्ता, स्वप्न देखना और ये और वो, तुम्हारी बोली तुम्हारे भेद को खोलती है। मेरे साथ हैं? किसने फल खाया? हवा। भले और बुरे के ज्ञान के क्या आदम ने बताया होगा, समझाया होगा, वहाँ मत जाना, यहीं बैठ, वहाँ मत जा, वहीं बैठ। काम चोरी। अभी मैं आ रही हूँ इस स्टोरी में। बिना वचन समझे प्रार्थना नहीं होती है, बिना वचन समझे आराधना नहीं होती है, बिना वचन समझे स्तुति नहीं होती है, बिना वचन समझे आपकी प्रार्थना ऊपर नहीं जाएगी। अज्ञानता नहीं, आज्ञाकारी होने से हमें आशीष मिलती है। तुम 24 घंटे प्रार्थना में बैठे रहो ना। तुम पृथ्वी के नहीं सुनते हो तो मैं ऊपर बैठा हूँ, तुम कैसे सुनोगे? आज ही मैंने लय व्यवस्था में पढ़ा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना।
अपने समान प्रेम करना। जानते हो आप अपने आप को प्यार करते हो? अपने समान प्रेम करना, अपने समान। तुम्हारे पास आया, थोड़ा तुम्हारे घर का लीकेज हमारे घर में जा रही है, तुमने टाइल्स लगा के दूसरे के घर को बचाया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। जैसा प्यार तुम करते हो ना, अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने पड़ोसी से प्यार करो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, हम कुछ करते हैं, हम समझते नहीं हैं। प्रभु के वचन को हम समझते नहीं हैं। हाँ, परमेश्वर हवा एक बार गए, एक बार मॉल चले गए, एक बार बाहर चले गए, एक बार वैसे चले गए, एक बार वैसे चले गए। अब तो हमारे जीवन की इच्छाएं ऐसे हो गई हैं, लालसाएं बढ़ गई हैं हमारी, कंपटीशन बढ़ गया है हमारी, हर चीज है। हम अपने चेहरे को बार बार चमकाते हैं, बार बार उसको करते हैं। उन लोग तो मेकअप करके करोड़ कमा रहे हैं। 500 करोड़ कमाना, तुम्हारे पास कितना कमा के लाते हो? परमेश्वर ने, अब आप देखो, आदम को उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने जैसा बनाया। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, अदन की वाटिका में रखा, रक्षा करने के लिए और काम करने के लिए, मनमानी करने के लिए नहीं। आप अपनी मर्जी से करते हो, इसमें कोई आशीष नहीं है। खुदा जब बोले तो करो। मेरा अपना पूरा दिन भर मौज मस्ती करके मैं आ जाऊं, सो सा के आ जाऊं 8 बजे से, नहीं नहीं नहीं। आदम काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, वेज फ्रूट सबके नाम लिख रहा है, रक्षा कर रहा है, रक्षा कर रहा। क्यों, किससे रक्षा कर रहा है? वो तो लूसीफर कहीं पे भी घुस जाता है, और घुस गया। सर्प का रूप, और किसी का रूप क्यों नहीं लिया? सर्प का रूप, ये छल, ये कपट आपको भारी नुकसान पहुंचाएगी। उसने सर्प का रूप लिया। और आज पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया में कहता है, मुझे कहने दीजिए कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वर्गदूत का रूप धारण कर लिया, पास्टर का रूप धारण कर लिया, वो भविष्यवक्ता का रूप धारण कर लिया। भविष्यवक्ता प्रॉफिट बने हैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। आदम अपने काम में था, वो आदम को छोड़ के घूम रही अदन की वाटिका में। क्यों मना किया है भले बुरे के वृक्ष को मत खाना? क्यों मना किया है? क्यों बुआ ने मना किया है? क्यों बुआ ने मना किया है? क्यों बुआ ने मना किया है? ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग 92, 93, 97, 98 से यहाँ है। ध्यान से सुनना मुझे। इधर घूम, उधर घूम, इधर घूम, इधर घूम। शैतान ने देखा, हाँ, मॉल में, बिग बाजार, बम्पर प्राइस, ओहो हो। शैतान कैसे काम करता है। नहीं, तुम मरोगे थोड़ी ना, पर तुम उसके तुल्य हो जाओगे, तुम उसके तुल्य हो जाओगे। तो आदम कौन सा परमेश्वर के तुल्य नहीं था? आदम तो परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया था। वो आदम के पास, आदम गया ही नहीं वहां पे, उसका काम ही नहीं था वहां। वो बेचारा काम में लगा है, काम में लगा। स्त्रियां, आप बहुत संभल के रहिए, बहुत ज्यादा आपको संभलने की जरूरत है। और उसने कहा तुम उसके तुल्य हो जाओगे। उसने कहा, उसने छूना नहीं है, इसको खाना नहीं है। तो जब तेरे को छूना नहीं है, तेरे को खाना नहीं है, तो तू वहां क्यों जा रही है? मेरे साथ हैं? जब तेरे को छूना नहीं है, तेरे को खाना नहीं है, उससे तेरे को शादी करनी नहीं है। मोबाइल, तेरे को पसंद ही नहीं है, तेरे को कुछ ही नहीं है। परमेश्वर का हम इतना धन्यवाद करते, नहीं मरोगे। उसने हवा से झूठ बोला, कुछ नहीं होगा, चलो ना बैठ के चले जाते, चलो ना वहां चले जाते, चलो उनके साथ बैठ जाते, चलो क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। घर में कौन देखता है?
अरे घर में पारिवारिक प्रार्थना में तुम प्रभु के पास ही बैठते हो ना। तुम नहीं मरोगे, उसने झूठ बोला, तुम नहीं मरोगे पर उसके तुल्य हो जाओगे। मत देखो क्योंकि लालसा जगेगी, मत चाहो क्योंकि लालसा जगेगी। जैसा प्रभु ने रखा है ना आपको, जैसा रखा है वैसे ही आप। मेरे प्रभु इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इस लहू को पीकर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो कोई भी किडनी के लिए हो, गुर्दे के लिए हो, दिल के लिए हो, आंखों कानों के लिए हो, फेफड़े के लिए हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, अंधा गूंगा बहरा, मेरे प्रभु के लहू में सामर्थ है। देखने लगो, सुनने लगो, यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा मिर्गी घुटने टेके, दुष्ट आत्माएं घुटने टेके, कैंसर गायब हो, पथरी निकल जाए, परमेश्वर बांझ की कोख खुल जाए। हर एक प्रकार से प्रभु परमेश्वर बीमारियां जाती रहें और आपके नाम का यश फैले, आपके नाम का यश फैले। आपके लहू की सामर्थ, मेरे परमेश्वर, लहू हाबिल के लहू से जोर जोर से बोले परमेश्वर, लोग जाने पहचाने, आपकी इबादत करें और आपका न्याय से बच जाएं। परमेश्वर पिता, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।